अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मेरा दूसरा वीडियो होता है। मैं अपना दूसरा वीडियो शुरू करता हूँ गांव से, और ये मैं अपने कपड़े शहर से अपने साथ लेके आता हूँ। और आज भाई जुमे का दिन होता है और मैं सोचता हूँ कि अपने कपड़े अच्छी तरह प्रेस कर लूँ। कपड़े प्रेस करने के बाद ये कपड़े प्रेस हो चुके होते हैं, तो अचानक भाई फिर उसके बाद मेरी नज़र पड़ती है इस बाजे के ऊपर जो 1 मिनट भी इस्तेमाल नहीं किया था, बिल्कुल न्यू कंडीशन होते। अगर लेना हो तो आप सब कमेंट्स में बताएं। तो ये तैयारी करने के बाद मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ, फिर मुझे फ़ौरन ही नुमान भाई की कॉल आती है कि भाई जल्दी पहुँचो, किधर आओ। मैं कहता हूँ यार क्या जुम्मा भी है, जुम्मा भी पढ़ना है। फिर मैं सोचता हूँ चलो नुमान भाई के पास ही जाके जुम्मा पढ़ूंगा, और मैं चल। और जैसे ही भाई आगे पहुंचते तो आगे कुछ अलग ही सीन होता है। ये मुझे नहीं पता था कि क्या सीन होता है। थोड़ी देर बाद नुमान भाई भी आ चुके होते हैं। मैं इनको पहले आवाज़ें लगाता हूँ, देखते नहीं। फिर थोड़ी देर बाद ये हाथ हिलाते हैं, और फिर मैं ये डॉक्टर साहब का डेरा देख रहा होता हूँ मैं। और भाई ये सारा खाली पड़ा होता है, जिसको देख के मैं काफ़ी हैरान होता हूँ। तो भाई ये थोड़ी देर बाद ही खाना बन के आ चुका होता है। डॉक्टर साहब अपने शाहाना अंदाज के साथ इसके ऊपर से प्लेट उठाते हैं और सारे भाई आगे बैठने लग जाते हैं। फिर ये खाना जैसे ही शुरू होता है और ये सारे ऐसे इसके ऊपर पड़ जाते हैं कि जैसे सदियों से भूखे, और मैं पीछे चुप करके बैठा रहता हूँ। और ये थोड़ी देर बाद ये नुमान अपनी दुकान से बोतल लेके आते हैं, और ये शायद भाई अपनी बोतल का इंतजार कर रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, तो हम जैसे बाहर आते हैं, नुमान भाई यहाँ पे यार अलग ही किस्से सुना रहे होते हैं, और मौसम बहुत ही अच्छा होता है। तो यार थोड़ी देर बाद ही बारिश शुरू होती है और बाकी का भी लोग मेरे से मिस हो जाता है। और अगला भाई आगे मैं भी लोग शुरू करता हूँ अपने शहर वाले घर से। तो ये मेरी छोटी भांजी आई होती है जो कि बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है कि चीज़ लेने जाना है। फिर मैं भी मुंह लटका के इनके साथ चल पड़ता हूँ। तो भाई हर जगह बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ होता है, और ये भी जान जान के इस पानी के अंदर छलांगे लगा रही होती है। और वैसे हमें दरबार से आवाज़ें आती हैं कि लंगर खुल गया जल्दी आओ, लेकिन ये हमें लंगर खाने नहीं देती। वैसे हम दुकान पे पहुंच जाते हैं। तो भाई पहले मैं इन्हें सिलंडी का कहता हूँ, कहती नहीं लेनी, मैंने दूसरी चीज़ लेनी है। मैंने कहता हूँ चलो वो ले लो। फिर मैं साथ बिस्किट भी देता हूँ, वो भी नहीं ले रही होती, कहती सिलंडी लेनी है। फिर दोनों चीज़ें देता हूँ, वो दोनों नहीं लेती, कहती मैंने सारी टोकरी लेनी है। तो भाई ये दुकान वाला भी अजीब तरीके से हमें देख रहा होता है कि क्या तमाशा लगा के खड़े हैं वैसे। और भाई वैसे ही हम घर आते हैं, और ये होते हैं हमारे जहांजेब भाई, जो भी लोग मैं पहली दफ़ा आए हैं। और ये छोटी तंग कर रही होती है कि मैंने बाजार साथ जाना है। वैसे ही भाई मुझे एक आदमी कहता है यार छत पे जाके लाइटें तो जला दो, दरबार पे कोई आया होता है। तो मैं छत पे जाके पहले सारी लाइटें जलाता हूँ। तो भाई लाइटें ऑन करने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ और बाहर जाके देखता हूँ तो वाकई लाइटें ऑन हो चुकी होती हैं। वैसे ही जहांजेब भाई पानी की कैन ले आते हैं, और रास्ते में जाते हुए मैं एक चीज़ चाहिए होती है दुकान से, वो मैं ले लेता हूँ। फिर भाई हमें तंदूर से रोटियां भी लगवानी होती है, और हम चल पड़ते हैं तंदूर की तरफ। फिर हम तंदूर पे पहुंच जाते हैं, और तंदूर वाले भाई हमारी ही रोटियां सबसे पहले लगाना शुरू कर देते हैं। तो वही रोटियां वहाँ पे रखते हुए हम चल पड़ते हैं बाजार की तरफ, और ये बाजार में पहुंच जाते हैं। है जी हमारा प्यारा सा खाने वाला शहर। यार यहाँ पे भी काफी सारा पानी खड़ा हुआ होता है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा ही होती है, और हमें लेनी होती है मेडिसिन। इस टाइम और तो कोई बैठा नहीं होता, और एक गली में हमें एक साइन बोर्ड नजर आता है जो कि होती है होम्योपैथिक की दुकान। भाई एक ही दुकान खुली होती है, और यहाँ पे भी काफी सारा रश होता है, और हम भी चुप करके बैठ जाते हैं अपनी बारी का इंतजार करने के लिए। भाई जान से भाई कैमरे की तरफ देख के हंस रहे होते। काफी इंतजार के बाद हमें हमारी दवाई मिल जाती है, और भाई बारिश होने की वजह से बाकी का भी लोग हो जाता है मिस।